লোকদের বলবো বিরিয়ানি করছি, बिरयानी नूडल्स করছো। आज आर्यन के लिए बन रहा है बिरयानी नूडल। नया एक आया है अभी, तो कल मैं लेके आई थी, तो उसकी खुशबू मेरे व्यूअर्स को नहीं जाएगा कि मैं बोलूँगी आज मैं बिरयानी बना रही हूँ। तो बिरयानी नूडल बन रहा है पूरा बिरयानी का स्मेल। আচ্ছা, আমার সব ভিউয়ার্সরা তোমাকে বলছে যে আমি এত স্কিন কেয়ার করি, তো তোমাকে কেন করি না? তো তুমি ফেশিয়াল, আমার কাছে অনেক রকম ফেশিয়াল কিট আছে, তো তুমি ফেশিয়াল করবে? সিরিয়াসলি করবে ফেশিয়াল? সব রকম ক্রিম আছে ফেশিয়ালের। तो आप सबका रिक्वेस्ट था कि मम्मी को मैं फेशियल करवाऊँ, क्योंकि मैं हमेशा फेशियल स्किन केयर वगैरह मैं करती रहती हूँ, चाहे वो होम रेमेडी हो या मेरे प्रोडक्ट्स के साथ हो, कुछ भी हो। तो मम्मी को मैंने पूछा, मम्मी मतलब अभी 50% हाँ 50% ना है, अगर राज़ी होती तो आज ही मैं मम्मी को एक फेशियल दूँगी, और वो भी मेरे बहुत ही मतलब अच्छे कुछ प्रोडक्ट्स के साथ, और वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। रियली अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि इतना अच्छा बिरयानी जैसा खुशबू कैसे हो सकता है। खा के एक बार कोई चिकन नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, मसाला में इतना आस्ते गरम, किंतु आस्ते করে खा आके देखो। और वैसे आज हम पी रहे ब्लैक टी नहीं, लेमन टी विथ ब्लैक सॉल्ट। मैं ऐसे ही लाई थी कि बिरयानी में बहुत कुछ लिखा हुआ रहता है, एक्चुअली कुछ नहीं होता, पर इसका पैकेट भी मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि वो मैंने फेंक दिया। और भी तो कितने हैं? একটাই এনেছি, ওটা একটা এনেছি, বাকি অন্য কিছু, যেটা নতুন বলে আমি বেশি আনিনি। না একটা এনেছি, একটা প্যাকেট। এটা দুটো প্যাকেট এনেছি। টেস্ট করে দেখো। না বাবু, আমি এখন খাবো না। এইগুলো এনেছি তুমি? না এটা আরেকটা প্যাকেট। ওকে ওকে ওকে। बिरयानी नूडल, ओ এর কোনো নাম নেই আলাদা। ओके बिरयानी नूडल, चिकन बिरयानी टेस्ट, और कुछ नहीं है। फुल्ली चिकन बिरयानी ये ब्रांड है, ब्रांड नाम तो কিছু লেখা নেই। ম্যাগি হয়তো এগুলো যেমন ব্র্যান্ড নেম লেখা আছে, এগুলো তো কোনো ব্র্যান্ড নেম নেই লেখা। ওটার নাম বিরিয়ানি নুডলস, কারণ আমি বিলটা দেখেছিলাম। हाँ बिलो সেটাই লেখা। तो बहुत अच्छा खुशबू है सीरियसली। नेक्स्ट टाइम क्या करना है, इस बिरयानी ये नूडल का जो मसाला है ना, बिरयानी बनानी है इसमें, इससे है আরিয়ান হতে পারে। বলো পুরো বিরিয়ানির গন্ধ আমার মানে রাইসের মধ্যে চিকেন বিরিয়ানিটা নেই, ওই দুটো প্যাকেট ইউজ করতে হবে, একটা হচ্ছে রাইসে ছড়িয়ে দেবো, আর একটা হচ্ছে চিকেনটাকে কুক করার সময় দিয়ে দেবো, ম্যারিনেশনের সময় দিয়ে আবার দেখতে হবে। পুরো চিকেনের টেস্ট। रियली? हाँ गुड। 10 नहीं 11 रुपये शायद इसका प्राइस है। तो ये है हमारा आज का डिनर, एक करी, ये है अरबी की सब्ज़ी, दाल एंड पोटैटो फ्राई, जो कि आर्यन का बहुत ज़्यादा पसंद है, पोटैटो फ्राई एंड दाल, और ऑब्वियसली ये एक करी भी। वैसे भी हम बंगाली में ना दाल नहीं बोलते,
डाल बोलते हैं, पर डाल का मतलब और भी कुछ सुना, मतलब सुनने में और भी कुछ लगता है। कभी कभी दाल को डाल भी बोल सकती हूँ, ठीक है, तो मतलब बाय मिस्टेक हो सकता है, तो प्लीज़ डोंट माइंड। 3 घंटे बाकी है मिथुन को पहुंचने में। मिथुन ने फ़ोन किया था फ्लाइट से ही, क्योंकि मिथुन को वो फैसिलिटी है। तो एक्चुअली फ़ोन किया था, जो ज़्यादा कुछ सुन नहीं पाई थी, क्योंकि ऐसे इंटरनेट तो है, पर इंटरनेट भी ऐसे व्हाट्सएप कॉल में कुछ ज़्यादा अच्छा सुनाई नहीं देता, बहुत लेट से हम सुनाई देते। तो मैसेज में जो मैंने देखा कि अभी 3 घंटे बाकी है सैन फ्रांसिस्को पहुंचने में। अभी पूरी रात लगभग पूरी रात मुझे जगे रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी टाइम हुआ है 11:30 एंड मिथुन वहाँ पे पहुँचेंगे और भी 2:30 बजे, 2 से 2:30 बजे तक मिथुन वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और एयरपोर्ट में पहुँचने के बाद इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो वहाँ से तो मिथुन मुझे फ़ोन करेंगे, तो मिथुन के साथ बात करनी है। फिर वहाँ से कैब पकड़ के जब होटल पहुँचेंगे, उसके बाद भी हमारा बात होगा, और उसके थोड़ी देर बाद मुझे फिर से जगना पड़ेगा। मतलब कुछ ही 2 घंटे शायद मैं सो पाऊँगी, 2-2.5 घंटे। उसके बाद फिर से आर्यन का स्कूल, कल है मंडे, तो मंडे आर्यन का स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर से मुझे उठना पड़ेगा। और कल आर्यन को फ्राइड राइस टिफिन में देना है। फ्राइड राइस ये आर्यन का, हाँ कुछ बोल रहे हैं, जाओ तुम्हें ग्रैंड अच्छे। तो कल आर्यन का ख्वाहिश है कि आर्यन कल फ्राइड राइस लेने वाले हैं। 3 दिन बाद कल स्कूल जा रहे हैं, और फ्राइड राइस के लिए ऑब्वियसली जब आपको चावल पकाना पड़ता है ना, तो ज़्यादा ही थोड़ा पहले ही उठना पड़ता है। सीरियसली 3 दिन बाद कल मैं फर्स्ट अपने बेड पे सोई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि इतने दिनों बाद बेड में सोना। वहाँ पे भी इतने छोटे से, मतलब सिंगल वो मैट्रेस था जहाँ पे मैं और मिथुन दोनों एक साथ सोते थे, एक सिंगल मैट्रेस पे, और कितना प्रॉब्लम होता था। वैसे गर्मी बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि आप में से कितने सारे व्यूअर्स ने ना जाने मुझे पूछे कि गर्मी में आप लोग कैसे सो रहे हो वहाँ पे गर्मी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। और इस ब्लॉग जो है, ये ब्लॉग को इतना जल्दी तो मैं ख़त्म नहीं कर सकती, तो इस ब्लॉग को कल तक मैं कंटिन्यू करूँगी, कल लंच तक मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। एंड प्रिवेंटिंग नेचुरली के वीडियोज़ को लेके बहुत सारे मुझे मैसेज आते हैं कि आप ब्लॉग चैनल चला रहे हो तो अच्छी बात है, पर अपने प्रिवेंटिंग को क्यों भूल रहे हो। तो एक्चुअली मैं प्रिवेंटिंग पे कंटिन्यू नहीं हो पा रही हूँ, घर का सारा काम, आर्यन का पढ़ाई। 6 মিনিট হবে তখন ক্যামেরাটা বন্ধ করে দেবে। 6 মিনিট বাদে ক্যামেরাকে বন্ধ করে দেবো? 6 মিনিট বাদে না, যখন 6 মিনিট হবে। কেন, কোথায় ও अच्छा अच्छा यहाँ पे टाइम दिखाते हैं तो 5:58 है, 6 हो गया। तो 7 मिनट ओके ओके, ना ना, ओके बाय। तो अभी नहीं, तो 7 मिनट बनाना पड़ेगा। नो नो नो, बनाना तो तो पड़ेगा। अभी हम सोने वाले हैं, और कल मैं आपसे फिर मिलूंगी नए व्लॉग में, नहीं इसी व्लॉग में कल मैं आपसे फिर मिलूंगी, राइट। आर्यन को स्कूल भेजने के बाद, क्योंकि उस टाइम में मैं इतना बिजी रहती हूँ कि मैं कैमरा ऑन करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। कैमरा ऑन 1 मिनट आप नहीं करेंगे, क्योंकि कैमरा जब हम बोलेंगे तब ही करेंगे, ठीक है? वो ठीक है। अच्छा, तो चलो एखुनी 6:41, 42, 43, 44, 40। अरे 7 है, तू तो बोली 7 है कैमरा बंद करबी। हाँ জানি। कैमरा কিন্তু হিলছে 59। गुड मॉर्निंग, आज है नेक्स्ट डे, और अभी सुबह का टाइम है। आर्यन जस्ट कुछ देर पहले गए हैं स्कूल, और अभी हम पीने जा रहे हैं चाय, क्योंकि चाय के बिना तो कभी सुबह कंप्लीट नहीं होता। और चाय बनने के साथ साथ मैं अपना
नहीं, साथ साथ नहीं, पहले आराम से चाय पी लेते, उसके बाद मैं अपने लंच के लिए तैयारी करूँगी। और आज लंच में हम ले रहे हैं रोटी सॉरी नोटी बोलने जा रही थी, रोटी। और ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि हर कोई बोलता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा राइस लेती हूँ, रोटी नहीं खाती हूँ, तो जिस दिन रोटी बनाऊंगी उस दिन होगा ब्रेकिंग न्यूज़। तो आज हम रोटी लेने जा रहे हैं और उसके साथ साथ दाल सब्जियाँ, मतलब एक प्रॉपर मील आज हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं। तो चलिए वो लंच आपके साथ ही तैयार कर लेते हैं। जो लंच होगा हेल्दी टेस्टी, और क्या चाहिए, हेल्दी टेस्टी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे है आर्यन का वो जिसमें मैंने टिफिन बनाई थी, लंच बॉक्स मैंने पैक किया था वो। और यहाँ पे ऑलरेडी चाय की तैयारी हो चुका है। फिर मैंने कैमरा को ऑन किया है, पर ये खाली है, इसमें अभी बनानी है चाय। तो माँ तुम्हें दूध चाय खावे ना कि तुम्हें ब्लैक टी खावे, লিকার খাবে ফার্স্টটা, তাহলে পরে আরে বেলার দিকে আবার দুধ চা খেয়ে নেবো, অ্যাসিড হয়ে যাবে। तो आज अभी हम ब्लैक टी लेने वाले हैं, क्योंकि सुबह का फर्स्ट चाय ब्लैक टी हो तो ही अच्छा। और मेरे डाइट का भी थोड़ा सा मतलब ये वो हो रहे हैं, क्योंकि मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो हमेशा कर्ड, फ्रूट्स, मूसेली ये सब चीज़ों के साथ होता है, पर आजकल वो नहीं हो पा रहा है। मुझे अपने रूटीन में फिर से बैक करना होगा। एंड लास्ट 2 दिन से मैंने एक्सरसाइज का जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा बढ़ा लिया है, तो इसलिए मेरा पेट जो है वो अभी पहले से कम लग रहा है। जब मम्मी जी आए थे उस टाइम में तो 2-3 दिन तक मेरा पेट थोड़ा बड़ा ही हो गया, ज़्यादा बड़ा ही हो गया था, वो मैंने भी नोटिस की। पर अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं ना, तो कोई भी किसी भी रीजन की वजह से अगर 2-3 दिन नहीं कर पाते या थोड़ा सा ज़्यादा खा लेते, तो बढ़ तो जाता है पर घट भी जाता है उतना जल्दी से। लास्ट 2 दिन से मेरा पेट है ये, साइड से मैं दिखा दूँ तो आपको समझ में आएगा। वैसे भी मुझे कोई फैशन शो तो नहीं करनी, अगर मैं मोटी भी हूँ इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ मेरा जो वेस्टर्न कपड़े मैं हमेशा पहनती हूँ वो मैं नहीं पहन पाऊंगी। मुझे सलवार सूट कुर्ती वगैरह फिर से लेना पड़ेगा, यही प्रॉब्लम है। মেয়ের বার্থডেতে কোনো এমনি যেটুকু মেয়েকে যা গিফট দেওয়ার দেয়, বাকি যেহেতু ছোট এখনো মেয়ে, প্রত্যেক বছর ওর জন্মদিনে একটা করে সোনার জিনিস বানিয়ে নেয়। তো এগুলো অ্যাকচুয়ালি মানে অ্যাসেট ইনভেস্টমেন্ট হয়ে যাচ্ছে, যে যখন বিয়ে দেবে ওই টাইমে সমস্ত পুরো গয়না পুরো রেডি থাকবে, চাইলে ডিজাইন চেঞ্জ করে নিল, এনে তো সোনাটা তো কেন থাকলো। এটা অনেকেই করে, আমি যখন ধনতেরাসে করি, আরিয়ানের বিয়ের জন্য না, ওর এডুকেশনের জন্য ভবিষ্যতে। কোমরের বিছা বানাবে বড় করে চাবি রিং দিয়ে, সেগুলোর মধ্যে জন্মদিনে একটা করে সোনা বানানো খুব ভালো আইডিয়া। চিমনির ব্যাপারটা কি করবে? চিমনির তো একটা ইস্যু হয়ে গেছে, ওরা একটু ব্যাটার না, ইস্যুটা হচ্ছে যে আওয়াজটা, এটার জন্য জানি আওয়াজটার জন্য একটু বেশি আওয়াজ হচ্ছে এটার জন্য। দেখি আজকে যদি আসে তো ভালো, না যদি আসে তাহলে আসলে কি বলতো, এমনি তো আমি দিয়ে রাখতে পারি, অসুবিধা নেই। तो अभी मैं झट से ये आटा गूंद लेती हूँ ताकि फटाफट से हम लंच बना सके। तो आज लंच में बनेगा आलू गोभी, मिक्स दाल, रायता या सलाद कुछ एक बना लूंगी एंड रोटी। तो आलू गोभी बनाने से पहले मैं गोभी को फ्राई हमेशा नहीं करती,
क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा लग जाता है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं, तो मैं पोटैटो को फ्राई हर रोज करती हूँ। करने वाले हैं हमारा लंच, और लंच के लिए मैंने बनाई है मिक्स दाल। ये है मिक्स दाल जो कि बहुत ही यामी लग रहा है। और जस्ट अभी मैंने रोटी बनाई है, ये अभी भी गर्म है। और ये है आलू गोभी, ये भी बहुत ही यामी लग रहा है। और ये है रायता। दिनों तक मतलब थोड़ा सा मम्मी आने के बाद यहाँ वहाँ के खाना और जो भी हो एक ही सब्जी के साथ हम खाते थे। और आर्यन आ जाने के बाद अभी हम लंच कर रहे हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट जब थोड़ा सा हेवी हो जाते हैं ना तो लंच करने का मन नहीं करता, पर बनाए जब अच्छा चीज़ें तो खाना तो पड़ेगा। और अभी इस टाइम में अभी भूख लग रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना आर्यन आ जाए, उसके बाद हम खाना खाएं। आलू गोभी तो हर रख देना, चलो। अरे इनको पसंद नहीं आया। दाल कैसा लगा? अच्छा ডালে নুন কম হয়েছে, ওটা ভালো লাগছে। আরিয়ান का टेस्ट
खेलने गए हैं और लंच करने के बाद मैं ज़्यादा कुछ काम नहीं कर सकती। उस टाइम में मुझे लगता है कि थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए, एटलीस्ट 1 घंटे भी मैं रेस्ट ले लूँ ना तो उसके बाद मैं काम कर सकती हूँ, मतलब कोई भी। जैसे कि अभी मैं इस वीडियो को एंड करने के बाद मैं क्या करूँगी, मैं अपने प्रिवेंटिंग नेचुरली के लिए एक वीडियो शूट करूँगी और उसे भी जल्द से जल्दी पोस्ट करने की भी कोशिश करूँगी। कि जब से मेरी सास आई है मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं, मतलब उनकी ख्याल रखने के लिए कि आप अपनी सास के साथ ये कर रही हो, वो कर रही हो। पता नहीं मैं अपनी सास के साथ क्या कर रही हूँ, मुझे पता भी नहीं चल रहा कि पर मैं कर रही हूँ, पता नहीं क्या कर रही हूँ। मतलब मैं ये सबके लिए नहीं बोल रही, जो लोग कुछ ज़्यादा ही मतलब टेंशन में आ गए हैं मेरे सासू माँ को। सास मेरे घर में आई है तब से लेके अभी तक के जितने भी व्लॉग्स बने यार, इतना ज़्यादा टेंशन हो रहा है उन लोगों को, मुझे पता नहीं चल रहा है कि किस बात पे उन लोगों को टेंशन है। चाय पीते हुए अपनी सास की तरफ नहीं देख रहे, आप अपने हस्बैंड की तरफ देख के बात करिए। आपके बेटे का जो पैर का जो फेसिंग है वो आपकी सास की तरफ है, ये कोई मैनर नहीं हुआ। ओह माय गॉड, क्या क्या ना जाने पूरे 20-25 मिनट्स के व्लॉग में इतने सारी चीज़ें हम दिखाते हैं पर उनको दिखाई देते हैं वो सारी चीज़ें। पर सच बोलो तो जब मैं शूट करती हूँ ना तो मेरा कैमरा ऑन रहता है और उसमें जो जो होता है बस मैं शूट कर लेती हूँ। वीडियो एडिट करने के टाइम में मैं इतना सब कुछ अपने दिमाग में ही नहीं रखती कि उस सीन में मैं क्या कर रही हूँ, एक्चुअली किसकी तरफ देख रही हूँ, इतना मैं ध्यान में नहीं रखती। हम लोग चाय पी रहे हैं, बस उस टाइम को मुझे शूट करनी है, मैं शूट कर लेती हूँ और उसके बाद मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा अगर बनाऊंगी तो आप लोग बोर हो जाओगे, तो छोटा सा एक पार्ट मैं ऐड कर देती हूँ मेरी वीडियो में। हाँ, कि हम सब मिलकर चाय पी रहे हैं, बस उस टाइम में कौन किसके साथ बात करे इतना मैं ध्यान नहीं रखती। आपके सास को क्या शॉपिंग कराओ, ये कराओ, वो कराओ, क्यों? अगर ज़रूरत नहीं है, उनको भी अगर ज़रूरत नहीं है तो खामोखा मैं वीडियो बनाने के लिए सास को शॉपिंग कराओ, ये कराओ? अरे हमारी मम्मी है, हम संभाल लेंगे उन्हें। जब कोलकाता गई थी तब आपने देखा था मेरे ब्लॉग, मैं मम्मी जी को जो भी मुझे लगा था मैंने मम्मी जी को गिफ्ट किया था। अब ज़रूरत थी वो सारी चीज़ों की, मैंने गिफ्ट किया। अभी यहाँ पे आए तो अपनी सास को देना, ये देना चाहिए, वो देना चाहिए, अपनी सास के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। यार ये हद होती है एक चीज़ का। कभी जब हम दोनों एक साथ रहते हैं ना तो हम दोनों में किसी को भी ये पता नहीं चलता कि वो अपने बहू के साथ बात करिए और ये अपने सास के साथ बात करिए। हम बिल्कुल माँ बेटी की तरह रहते। गलती करने पे हम दोनों ही एक दूसरे को डांटते हैं। हम दोनों एक साथ मिलकर जब चाय पीते हैं तब पता ही नहीं चलता मेरे सामने कोई फ्रेंड बैठे है, ये मेरे सास बैठी है, इस तरह से हमारा रिलेशन है। तो ये सब चीज़ें कचरा, ये सब कचरा हम अपने दिमाग में ही नहीं रखते। अभी मिड ऑफ जुलाई तक वो रहने वाले हैं और ना जाने कितने सारे व्लॉग्स अभी उनके साथ मेरा होने वाला है। तो हर एक ब्लॉग में अगर इतने सारे टेंशन कुछ लोग लेते रहेंगे तो उनके घर में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं बोलना चाहूँगी कि कहानी घर घर की वाला पार्वती जो है ना वो रोल मैं प्ले नहीं कर सकती। मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ों को लेके जो बात करती है वो खुद भी अपनी सास को यहाँ पे रखते होंगे। तो बेस्ट पॉलिसी ये है कि आप जो हो वही आप रहो। आप किसी के लिए भी, यहाँ तक कि अपने वीडियो के लिए भी खुद को चेंज मत करो। कैमरा ऑन होते ही हर रोज़ आप देखेंगे कि मैं सासू माँ के पैर दबा रही हूँ, आज ऐसा देखेंगे तो कल आप देखेंगे कि कैमरा ऑन होते ही मैं आरती के थाली लेके अपनी सासू माँ को इस तरह से आरती कर रही हूँ सासू माँ के सामने। अच्छा लगेगा? कुछ ज़्यादा ही नहीं हो जाएगा? तो एक नॉर्मल इंसान को नॉर्मल बने रहना ही ठीक रहता है ना, कि मैं पार्वती नहीं हूँ, मैं शोमली हूँ और बस शोमली रहने दीजिए। जो हूँ, मेरी फैमिली मुझसे हैप्पी है एंड दैट इज़ इनफ फॉर मी। बहुत अच्छी तरह से मैं समझाने की कोशिश की, जैसे कि कॉपी बात इतना ज़्यादा हो गए थे तो अभी कॉपी बात थोड़ा सा कम हो गए क्योंकि अभी सासू माँ आ गए। तो वो जो क्रिटिसिज्म है वो कॉपी इस तरफ जा रहे थे तो अभी इस तरफ वो क्रिटिसिज्म मुड़ गए क्योंकि इस तरफ है मेरे सासू माँ। अभी उनको लेके लंबा कुछ खिंचाना नहीं होगा। तो इस तरह के क्या एक्चुअली जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता तो कोई ना कोई सब्जेक्ट वो लोग ढूंढ ही लेते। एंड पार्वती वाला वो सीन तो मुझसे कम से कम एक्सपेक्ट बिल्कुल मत करना। एंड आई होप कि आज का जो वीडियो है ये आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ मैं आज के इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। कल शुरू करूँगी और एक नया ब्लॉग एंड ऑब्वियसली वो भी मेरे सासू माँ के साथ ही होगा। तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट तो नहीं बोल सकती, वो मेरा हैबिट हो गया है कि गुड नाइट बोलना। सो चलिए बाय बाय, क्योंकि अभी शाम के टाइम है और अभी इसके बाद मुझे करनी है मेरे और एक चैनल के वीडियो शूट।